ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। पराश्रय छोड़ने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। पर पदार्थों का आश्रय, उनका उपयोग ही हमको परतंत्र करता है। पर पदार्थों की आवश्यकताओं को उत्पन्न करता है। हम उनके पराधीन होते हैं। पराधीनता ही दुख है। स्वाधीन होने के लिए अपना ध्यान अपनी ओर लाइए। अपने मूर्त को ही उपयोग में लीजिए। इसी का सेवन कीजिए। अपने सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि फैलाइए। अपना ही उपभोग उत्तम उपभोग है। अनंत काल तक हम अपना उपभोग कर सकते हैं। अपने आनंद को भोग सकते हैं। और अपना आनंद ही उत्तम आनंद है। पर पदार्थों के सन्मुख होकर हम अपने आनंद को विकृत करते हैं। वैसे बनाते हैं, विस्रूप करते हैं। अपने सन्मुख रहने का ही यत्न कीजिए। जो भी मुद्रा आरामदायक हो, उस मुद्रा में रहकर अपने सन्मुख रहिए। पल पल हमको अपने सन्मुख रखना है। वर्तमान पल में हमें अपने सन्मुख अपने को कर लेना है। इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। भूतकाल नष्ट हो गया है और भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ है। जो उपलब्ध है वह वर्तमान पल है, जिसमें हमने पुरुषार्थ करना है। एक एक पल ही पुरुषार्थ करना है। अपना संवेदन करते हुए रहना है। स्वावलंबी रहना है। बहिर्मुखता का ही संस्कार होने से, यत्न से ही हम अंतर्मुख रहते हैं। बाह्य पदार्थों को जुटाने में ही हमारी बहुत शक्ति का अपव्यय हो जाता है। क्योंकि हम बाह्य पदार्थों की हमें परतंत्रता है। उनको हमें जुटाना पड़ता है और उसमें ही हमारा बहुधा समय व्यतीत हो जाता है। जब भी संभव हो, नेत्रों को बंद करके अपने मूर्त के सन्मुख रहिए। यही वास्तविक चारित्र्य है।
जिससे हम स्वाधीन होते हैं। अपनी अमूर्त काया में उपस्थित रहना ही चारित्र है, और यह गया तो स्वास्थ्य गया, सुख भी गया। स्वस्थ रहने के लिए अपने में ही स्थित रहना है। स्वस्थ शब्द ही अपने आप में मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित करता है, स्वस्थ होने के उपाय को बताता है। अपने में स्थित होना वही स्वस्थ होना है, वही स्वास्थ्य लाभ को पाना है। इसके लिए अपने हर अंग हर उपांग से आपको जुड़ना है। बारी बारी से हर भाग पर आइए, वहाँ जो भी संवेदना मिलती है उस संवेदना को भोग कर संतुष्ट रहिए। स्वावलंबन छोड़ने पर स्वतः परावलंबन बनता है, और परावलंबन छोड़ने पर स्वतः स्वावलंबन बनता है। संसार दशा में जीव बिना अवलंबन के नहीं रहता है, तो स्वावलंबी होने के लिए परावलंबन को ही छोड़ना है। जहाँ स्वावलंबन है वहाँ परावलंबन नहीं है, और यह पुरुषार्थ पल पल में होता है। वह पल जिसमें हम अपने सन्मुख रहते हैं वह पल ही धन्य है, पवित्र है, शील रूप है। अपने संग रहने में ही सुख है, वही असंग दशा है, वही साधु का या साधक का स्वरूप है। परावलंबन को छोड़ना और स्वावलंबी होना, यही साधक दशा है, यही धर्मी का वास्तविक जीवन है। अपनी दृष्टि को अपने विभिन्न अंगों पर फैलाइए। और यह सब बंद नेत्रों से सुगमता से होता है। जहाँ इंद्रियां खुली है वहाँ संसार खड़ा है। सारा जगत दिखाई देता है और हम ही अपनी नजरों से ओझल हो जाते हैं। अपने को नजरों से ओझल करना ही आनंददाता परमात्मा को नजरों से ओझल करना है। हमारा बहिर्मुख रूप अच्छा नहीं है, अंतर्मुख रूप ही सुशील है, सुंदर है, सुखद है। बाहर के काम काजों का कोई अंत नहीं है, और उन्हीं काम काजों को करते रहें तो फिर स्वावलंबन को कोई अवसर नहीं है। परावलंबी कार्यों को ही हमको छोड़ते हुए जाना है। बाह्य साधनों को जुटाने में ही
मूल्य मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। कम से कम बाह्य साधनों को जुटाकर जीना ही अच्छा है और धीरे धीरे सर्व बाह्य आवश्यकताओं से हमें अपने आप को मुक्त करना है, जहाँ केवल स्वावलंबन हो, किसी भी एक भी पदार्थ का अवलंबन नहीं हो। स्वावलंबन से ही परतंत्रता का नाश होता है और हम स्वाधीन होते हैं, परमात्म पद को पाते हैं। हमारा अपना अमूर्त शरीर है, वही हमारे द्वारा भोग्य है। भले उसमें वर्तमान में वेदना हो, उसको भोगना अच्छा है, पर जो सुख स्वभाव से रहित हैं, ऐसे जड़ पदार्थों के सन्मुख रहना अच्छा नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में रहना अच्छा नहीं है। इंद्रिय ज्ञान निंद्य है, उसी से हमारी संसार यात्रा हो रही है। बिना इंद्रिय ज्ञान के संसार यात्रा नहीं हो सकती। और ज्ञान तो संपूर्ण ही इंद्रिय ज्ञान रूप है, विकल्पात्मक है और अपने स्वरूप से च्युत है, सुख से च्युत है। जब हम बाह्य ज्ञान को छोड़ देते हैं तो हमें अपना सुख प्राप्त हो जाता है, हमें शांति हो जाती, हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। अब हमें ही ये सोचना है कि कैसे हम बहिर्मुखता को मिटा सकते हैं। बाहर के कामों को यथासंभव कम करते जाइए, तभी स्वावलंबन के लिए हमें समय मिलेगा। अन्यथा बाह्य कामों का कुछ भी अंत नहीं है। एक आवश्यकता की पूर्ति करेंगे और दो आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाएंगी। और पदार्थों की इच्छा की पूर्ति करना इच्छा को बढ़ाना है, आग में घी डालने जैसा है। इसलिए सकल इच्छा का निरोध करना ही अच्छा है। पर पदार्थों की इच्छा और इच्छा ही करना इष्ट है तो अपने अमूर्त काया को प्राप्त करने की, उसके सन्मुख रहने की इच्छा कीजिए। अपने स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख को भोगने की इच्छा कीजिए। अपने से ही सुख की आशा लगाइए और पर पदार्थों से सुख की आशा छोड़िए। पर का गुणगान करने से कुछ सिद्धि नहीं है। गुणगान करना ही है तो अपने अमूर्त काया का कीजिए। जगत के पदार्थों का दोष देखना ही अच्छा है, यदि इससे हम जगत के पदार्थों से विमुख रहे। राग की विशेषता से ही हम जगत के सन्मुख रहते हैं, तो प्रथम तो उस राग को द्वेष से ही मिटाइए। बाह्य पदार्थों के प्रति भय रखिए। संसार भयावह है और वह पर पदार्थों के आश्रय से होता है।
इसलिए पर पदार्थों को ही भयावह जानकर छोड़िए। मूर्त पदार्थों से ही संसार होता है। जीव अकेले होते तो उनका संसार नहीं होता। मूर्त पदार्थ ही इंद्रिय ज्ञान के विषय होते हैं और इंद्रिय ज्ञान सहित जीवन ही संसार है। चित्र विचित्र मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है, उसी से नाना प्रकार के राग आदि दोष उत्पन्न होते। अपने सुख की जो भी स्थिति है, अपने शारीरिक सुख की, और कदाचित वहाँ दुख है तो अपने शारीरिक सुख दुख का ही संभाव से अनुभव करिए और इस अनुभव को हर पल करना है। पल पल आगे बढ़ते रहिए, किसी पल को बिना स्वानुभव के व्यतीत मत करिए। बहिर्मुखता का एक एक पल हमें भारी दुख देता है। एक एक पर पदार्थ का आश्रय उपयोग भोग हमें भारी दुख देता है। जहाँ असह्य स्थिति हो वहीं पर पदार्थों को उपयोग में लेना। जहाँ तक सहन कर सकते हैं वहाँ तक पर पदार्थों का आश्रय नहीं करना ही योग्य है। इसी से पर पदार्थों की आवश्यकता से हम मुक्त होते हैं। कम से कम परिग्रह हो रहे तो ही हम अपना आलम्बन सुख से कर सकते हैं। आपादमस्तक अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। आपादमस्तक ये दो शब्द ही सुनकर आह्लाद का भाव देगा ये, क्योंकि आपादमस्तक ही परमात्मा का रूप है, आपका आनंद है। समुद्र से जल लेने से कोई समुद्र में पानी कम नहीं हो जाता है। ऐसे ही अपना सुख भोगने से अपना सुख किंचित भी कम नहीं होता है। अपने अमूर्त काया जो की त्यों रहती है और हम रोग वेदना आदि जो भी दुख के अंतरंग बहिरंग कारण है उससे अपने आप को छुड़ाना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। प्रकाश और अंधकार जो पुद्गल के रूप हैं, उन दोनों को भी विषय नहीं करना है और अपने में जो भी सुख दुख की घटना घटती है उसी को शांत भाव से समभाव से अनुभव करना है। अपने मुहूर्त तक सिमट कर रहिए।
अपना पूरा मुखमंडल सिर से लेकर ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से पीछे तक अपना धड़ का भाग अनुभव में लीजिए। कंधों से नीचे नाभि मंडल तक, सीने का भाग, पेट का भाग, बाएं कमर, दाएं कमर, दोनों कमर के पुल भाग को अनुभव में लीजिए। धड़ का आगे का भाग, धड़ का पीछे का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा, गर्दन का भाग, हर भाग को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए हर भाग पर अपने ध्यान को लाइए। यही देव दर्शन है, देव पूजन है, परमात्मा का स्मरण है, परमात्मा की आराधना है, परमात्मा की भक्ति है, तीर्थ यात्रा है और गुरु की उपासना भी यही है। और अपने सुख का अनुभव करने को ही शास्त्र वाचन समझिए, शास्त्र स्वाध्याय समझिए, क्योंकि अपने अमूर्त का यही हमारा वास्तविक शास्त्र है, क्योंकि इसके सन्मुख होने से ही हमें सही प्रायोगिक ज्ञान होता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। यही समय का सदुपयोग है। इसमें भले ही अर्थ लाभ नहीं होता हो, पर अर्थ वैसे तो आप बच ही जाते हैं। दाहिनी भुजा छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, हथेली, दाएं हाथ की कलाई, कलाई से कोने तक की आगे की भुजा, कोने से ऊपर कंधे तक की ऊपर की भुजा। कोई वेदना नहीं है, इसलिए सुख पूर्वक अपने हर भाग पर ठहरिए। यह इंद्रिय ज्ञान नहीं है, आपका आपको अनुभव है। अमूर्त होने से कोई पदार्थ जानने में नहीं लेना है, अपितु जो अपने अमूर्त भाग में सुख शांति है उसी को भोग लेना है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए।
कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। हथेली, करपृष्ठ, कलाई, कलाई का भाग, कलाई से कोहनी तक के आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक के ऊपर की भुजा। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से अपने आप को बचाइए। यही वास्तविक मुक्ति का पुरुषार्थ है। दाहिना पैर अंगुलियों से जंघा भाग तक, बायां पैर अंगुलियों से जंघा भाग तक। अपने मुखमंडल पर आइए। अपने मुहूर्त को मन ही मन नमन करिए। निज चिदकाय देवाय नमः। निज चिदकाय देवाय नमः। निज चिदकाय देवाय नमः। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।